बिल्कुल होगा ही। जो रिपोर्ट को दिखलाया गया है, जो रिपोर्ट को बतलाया गया है, सीआईडी उसी रिपोर्ट को कंफर्म करेगी, उसी रिपोर्ट के पक्ष में अपना तर्क प्रस्तुत करेगी। इसीलिए बेहतर ये सीबीआई की जांच हो और बिल्कुल जांच होनी चाहिए। आपने भी देखा होगा, अभी भी तस्वीरें सोशल साइट में है, उनके परिजनों के मोबाइल में है, उनका शरीर में छाला पड़ा है। और आप भी जानते हैं कि छाला जैसा छाला है, वो छाला या तो शरीर में दूध के गिरने से पड़ता है, या तो गर्म चाय के, गर्म तेल के, गर्म दूध के, या फिर जल जाने से, या इलेक्ट्रिसिटी से। हम देखिए, आप लोबिन हेम्ब्रम जैसे कदावर नेता, जो गुरुजी के छत्र छाया में नेता बनता, जिसको हम लोग कहते हैं, अगर वो नेता इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना कर रहा है, उस नेता को बोलने में भय लग रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ माफियाओं का आतंक कैसा है। अगर हम पुलिस की रिपोर्ट को ही मान लें कि सूर्या एक मतलब खतरनाक अगर व्यक्ति मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, तो अब 46-49 के अनुसार उनके हाथ बंधे होने चाहिए थे। पुलिस ने अगर हाथ नहीं बांधा था तो पुलिस की सवाल चिन्ह खड़ा होता है, उनमें प्रश्न खड़ा होता है, उनकी कार्यशैली पे प्रश्न खड़ा होता है। सामने आने चाहिए थे, लेकिन वो तो काम कर रही है उनके रिपोर्ट के आधार पर, जो उनको माफिया प्रेजेंट कर रहे हैं, चूंकि माफियाओं के पास पैसा है। तो अगर हम पुलिस की रिपोर्ट को ही मान लें कि सूर्या एक मतलब खतरनाक अगर व्यक्ति मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, तो अब 46-49 के अनुसार उनके हाथ बंधे होने चाहिए थे। पुलिस ने अगर हाथ नहीं बांधा था तो पुलिस की सवाल चिन्ह खड़ा होता है, उनमें प्रश्न खड़ा होता है, उनकी कार्यशैली पे प्रश्न खड़ा होता है। दूसरी बात, आपने भी देखा होगा पत्रकार बंधुओं, उनका मृत शरीर को आपने भी देखा होगा, अभी भी तस्वीरें सोशल साइट में है, उनके परिजनों के मोबाइल में है, उनका शरीर में छाला पड़ा है। और आप भी जानते हैं कि छाला जैसा छाला है, वो छाला या तो शरीर में दूध के गिरने से पड़ता है, या तो गर्म चाय के, गर्म तेल के, गर्म दूध के, या फिर जल जाने से, या इलेक्ट्रिसिटी से, यानी कोई करंट आपको लगा हो तो वो छाला पड़ता है। जिस प्रकार से बॉडी में छाला पड़ा है, वो छिल गया है, लाल हो गया है। तो ये भी सवाल होता है कि वो आखिर छाला कैसे पड़ा। गोली तो सभी जानते, गोली शरीर के आर पार होती है, लहू आता है व्यक्ति जो, लेकिन वो छाला ऐसा पड़ा है जैसे वो जल लगा है। दूसरी बात, अगर वो भाग रहा था, गोली पीठ पे होनी चाहिए थी, पेट पे नहीं। अगर वो भाग रहा था, जाहिर सी बात है, जैसा पुलिस कह रही है कि वो भागने लगा, पुलिस की गिरफ्त से भागने लगा, तो जो भागने वाला व्यक्ति का पुलिस की गोली के सामने उसका पीठ आता है, ना कि पेट आता है। तो सवाल यहाँ भी खड़ा होता है। और बिल्कुल जो डीएसपी सर, एनकाउंटर के बाद जब वहाँ पे बॉडी देखा जाना था, लोग मांग कर रहे थे उनका घर वाले, तो देखने नहीं दिया जा रहा था, पोस्टमार्टम के बाद ही देखा जाना था, क्या कर सकते? देखिए वो तो नियम पुलिस बेहतर जानती है कि क्या जब उनको गोलियां दागी गई उस समय परिवार को देखने देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, पुलिस का विषय है, उसको मैं जानता नहीं हूं, तो टिप्पणी नहीं करूंगा। जब मिला तो बॉडी में जला हुआ था, तो क्या कहना चाहते, पहले से वो हो चुका था या बाद में? बिल्कुल हमें भी लगता है, और आप सबको लगता है, एक सवाल वहाँ आ रहा है कि आखिर बॉडी जला कैसे। लोबिन दा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम सहमे हुए थे, इसलिए 4 दिन से हम कुछ नहीं बोल पा रहे थे। क्या ऐसी भी नहीं, बिल्कुल। हम देखिए, आप लोबिन हेम्ब्रम जैसे कदावर नेता, जो गुरुजी के छत्र छाया में नेता बने हैं, एक मतलब बहुत दमगर नेता जिसको हम लोग कहते हैं, अगर वो नेता इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना कर रहा है, उस नेता को बोलने में भय लग रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ माफियाओं का आतंक कैसा है, यहाँ माफियाओं का शासन और प्रशासन में नियंत्रण कैसा है। ये लोबिन दादा की वो डरी सहमी आवाज़ स्पष्ट कर रही है। क्या आप भी इससे जूझ रहे थे? नहीं, हमें किसी से हमें नहीं जी, हम तो 10 दिन बाद आते, 15 दिन बाद आते, 1 महीना के बाद आते, हमें डर भय का बात नहीं है। हमें समय का समय हम लोबिन दादा एक क्षेत्र में रहते हैं, हम झारखंड देखते हैं, हम 24 जिला हम भ्रमण करते हैं, तो उसे अनुसार जब हमको 10 दिन के, हमने सोचा था कि 10 क्रम या फिर 10 के बाद 1-2 दिन में आएंगे, या जब हमारा इधर आने का रूट मैप बनेगा। सर, एक सवाल रहेगा, एक झारखंड का विधायक और झारखंड के जो पुलिस प्रशासन है, दोनों के बयानों में विरोधाभास मिलता है। क्या यह जयराम महतो जी कह सकते हैं कि यहाँ की जो पुलिस है उसका राजनीतिकरण हुआ है? बिल्कुल, पुलिस का ही नहीं, हर एक जो सरकारी संस्थाएं हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, आज खेल राजनीति से दूर नहीं रहा, धर्म अब राजनीति से दूर नहीं रहा, वो भी राजनीति ने उन्हें भी छू लिया है। तो पुलिस तो राजनीति का ही पार्ट है। पुलिस के ऊपर विधायिका बैठी है, पुलिस कार्यपालिका है, उस कार्यपालिका के ऊपर विधायिका बैठी है। तो निसंदेह जिनकी सरकार होती है, पुलिस उनके दिशा निर्देश में ही कार्य करती है, और सरकार से जिनको चुनौती लगेगी, निसंदेह पुलिस का कार्य उसी दिशा में होता है। झारखंड सरकार सीआईडी देखिए, सीआईडी राज्य सरकार
राज्य सरकार से अलग नहीं होती है, राज्य सरकार के नियंत्रण के बाहर नहीं होती है। तो हमें लगता है कि सीआईडी जो है वो सीआईडी ना होकर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सीआईडी में ऐसा नहीं लगता है कि कुछ मतलब नीपापोती नहीं, बिल्कुल होगा ही। जो रिपोर्ट को दिखलाया गया है, जो रिपोर्ट को बतलाया गया है, सीआईडी उसी रिपोर्ट को कंफर्म करेगी, उसी रिपोर्ट के पक्ष में अपना तर्क प्रस्तुत करेगी। इसीलिए बेहतर ये सीबीआई की जांच हो और बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जेकेएलएम पार्टी इस इनकाउंटर को और गुड्डा पुलिस को किस हाशिए पर देखती है और रख रही है? देखिए, ये पार्टी के नज़र से क्यों देखना, पुलिस जनता के नज़र से पुलिस को देखिए, एक आम जनता के नज़र से पुलिस को देखिए। और मैं यहाँ जो